ही समझना है, डेंजर जोन है कवनेंट बोलेंगे तो। ओके। 18 वचन, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। ओके, तो आदम और हव्वा ने एक दूसरे को नंगा देखा था जब उन्होंने फल खाया था, ठीक है, और वो परमेश्वर से छुप गए थे। उनके अंदर डर पैदा होने लगा था, परमेश्वर का सामना करना उनको डराने लगा था। तो उनको एक आइडिया आ गया कि हम अंजीर के पत्तों को सिलकर हमारे नंगेपन को ढक देंगे और फिर हम परमेश्वर के आवाज़ को सामना करेंगे। यहाँ पे ये वाली बुद्धि आ गई शेम और येपेत को कि उसने क्या कर दिया, उसने दोनों ने नंगापन को देखा नहीं नूह का, लेकिन हाम ने जाकर देखा और वो अपने दोनों भाइयों को बताया, ठीक है। तो जिसने नंगा देखा उसके ऊपर नूह का दिमाग तड़क गया। ओके, नूह ने उसको श्राप दे दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो नंगापन जो है, अब आदम ने हव्वा को देखा वो नेकेड है, हव्वा ने आदम को देखा वो नेकेड है, और दोनों ने दिमाग चलाया क्या करना है, अब ये करना है कि हमने अंजीर के पत्तों को सिलना है। तो उनके अंदर का नंगापन उनको एक दूसरे को गुस्सा नहीं दिलाया, परमेश्वर के सामने नंगा नहीं जाने का ये दिमाग उनके अंदर आ गया। ओके, उनका माइंड चलने लगा, परमेश्वर के सामने नंगा नहीं जाना है। ओके, उसके बाद उन्होंने दिमाग चला के अंजीर के पत्तों को सिलाया। ये जनरल कॉमन सेंस है इंसान के अंदर, ये जनरल सेंस परमेश्वर ने ऑलरेडी रखा है। मुसीबत के समय गलती गुनाह हो जाता है तो हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत आराम से हमारा दिमाग हमको सेलेक्ट करने का ऑप्शंस देता रहता है, काउंसल देता रहता है। इन्होंने वो काउंसल लिया अपने दिमाग से। ओके, अंजीर के पत्ते बनाकर सामना किया परमेश्वर का और बता दिया जो भी हो गया है वो। ओके, यहाँ पे हाम ने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। हाम ने बोला कि ये ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है बाहर। ओके, मैं अंदर गया था कमरे में तो ये ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। तो उसका कॉन्शियसनेस में नेकेडनेस का सिवियरिटी नहीं था। ओके, उसके कॉन्शियसनेस में ये नहीं था कि नंगापन देखना नहीं चाहिए। लेकिन शेम और यापेत के बारे में उनके अंदर कॉन्शियसनेस था कि नेकेडनेस नहीं देखना चाहिए। आबिल के पास कॉन्शियसनेस था कि भेड़ और पशुपालन करे, भेड़ बकरियों को चरवाएं। ओके, और काइन के पास ये कॉन्शियसनेस नहीं था, उसने खेती करने का शुरू कर दिया। ओके, और खेती में से पहला उपज लेकर आया। लेकिन आबिल के पास ये एक इंस्पिरेशन था कि नहीं, हमने पहलौठे को लेकर जाना है, उसका चर्बी निकाल कर फिर उसको परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। ये एक एक्सेलेंट एरिया है परमेश्वर का, एक एक्सेलेंट एरिया मोटिवेट कर रहा है उसको। वैसा ही शेम और येपेत के अंदर एक एक्सेलेंट ब्रिलियंट एरिया है, और वो इतना खूबसूरत एरिया है कि उसके अंदर ये एक एरिया बता रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, हमने उसके नेकेडनेस को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाम के पास वो एक्सेलेंट एरिया नहीं था, काइन के पास वो एक्सेलेंट एरिया नहीं था। हालेलुया। हमको यहाँ पे आबिल और आदम और हव्वा के पास भी वो एक्सेलेंट एरिया नहीं था कि जो परमेश्वर ने बोला है मत खाओ फल, हमने उसको नहीं खाना है। वो एक्सेलेंट ब्रिलियंट माइंड उनके पास नहीं था, ब्रिलियंट थॉट उनके पास नहीं था। वो डेफिनेट शॉट जो रहता है, जैसे एक इंजेक्शन को हम बोलते हैं शॉट, है ना,
वो डेफिनेट शॉट जो होना चाहिए, वो एग्जैक्ट शॉट जो ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी बदल देता है, वो एग्जैक्ट शॉट उनके पास नहीं था। ओके, लेकिन शेम और येपेत के पास वो एग्जैक्ट शॉट था जिसके कारण उनकी ज़िंदगी सफल रही। लेकिन हाम के पास वो नहीं था, वो ख़राब हो गया। काइन के पास वो नहीं था, ख़राब हो गया। आबिल के पास था, आबिल एक्सेप्ट हो गया। रिद अल्ब ओ का सहल रबा खसा। तो ये एक जनरल बिहेव के अंदर हमारे पास वो एक एग्जैक्ट शॉट रहता है जिसके कारण हम कहीं तो कुछ तो बदल जाते हैं, और हम कहीं तो कुछ तो ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं जिसके अंदर से हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी बातें चल कर आती हैं, दौड़ कर आती है, कनेक्ट हो जाती है। ओके, एग्जैक्ट शॉट, वो एक्सेलेंट शॉट जिसके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो एक इंटरनल स्पिरिट के अंदर से, हमारे अंदर रखी हुई चीज़ों में से वो उभर कर आता है, और वो एग्जैक्ट उभर कर आया हुआ मैनिफेस्टेशन हमारा ज़िंदगी को शाइनिंग स्टार बना देता है। ओके, हमारे ज़िंदगी का फेवरेटिज़म बना देता है, हमारे ज़िंदगी को चमकने वाला बना देता है। क्या हुआ? नेचुरल वे से बिहेव किया उन्होंने, और हाम ने क्या किया? नेचुरल वे से बिहेव किया, स्वाभाविक तरीके से। काइन ने क्या किया है? स्वाभाविक तरीके से जो इसके पास है उसमें से पहला जो था लेकर आया वो। ओके, आबिल और आदम और हव्वा ने स्वाभाविक तरीके से फल खा लिया, उनको पता ही नहीं था इसके बाद क्या रहता है। ओके, स्वाभाविक तरह में से निकलने वाला एक एग्जैक्ट एक्सीलेंट शॉट जब मैनिफेस्ट होता है, वहाँ पे कुछ है जहाँ परमेश्वर बोलता है ये बलिदान मेरे लिए सुगंधदायी बन गया है और मैं अब इसको ब्लेस करने जा रहा हूँ। वो एग्जैक्ट शॉट क्या है हमारे अंदर किसी को पता नहीं है, वो अपने आप मैनिफेस्ट होता है, और जब उसके द्वारा कुछ बनता है बात, तब हमको समझ में आता है ओह माय गॉड, तो इसके कारण ऐसा था। हम खुद नहीं जानते, शेम और यपेत खुद नहीं जानता था अब नूह क्या करने वाला है हाम के साथ, उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बोला हाम को, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तूने देखा कोई बात नहीं। अब उसकी आंख ने नंगापन देखा है, वो शेम और यपेत को बताने आ रहा है, तो शेम और यपेत ने उसकी आंख में भी देखा होगा, तो वो उस नंगेपन से कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, ऐसा देखा जाएगा तो वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन फिर भी शेम और येपेत के दिमाग ने कैसे सोचा, कैसे पलटे होकर गए, कैसे कपड़ा डाला, कैसे छुपा दिए उसके नेकेडनेस को, बाहर आ गए। अब नूह का देखिए तमाशा क्या होता है। ओके, नूह ने क्या किया देखिए। नूह के पुत्र जो जहाज़ में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर पलटा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख छिपे किए पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। ले गलती किसने किया? हाम ने। न्याय किसका कर रहा है? वो कनान का। अब कैसे क्या समझे कैसे न्याय होता है? कैसे समझेगा कोई कि कैसे न्याय किया जाता है? गलती आदम ने किया, श्रापित भूमि हो गया। ओके, हवा ने फल खाया और श्रापित सर्प हो गया। काइन ने आबिल की हत्या की, भूमि के कारण काइन श्रापित हो गया। ओके, नूह ने क्या बलिदान चढ़ा दिया, बस सब
पासा पलट गया, सारा सत्यानाश जो था दोबारा नहीं करूँगा परमेश्वर ने करार बना दिया। ओके, यहाँ पे नूह का नंगापन क्या छोटे पुत्र ने देख लिया, उसके पुत्र के पुत्र को यानी उसके पोते को उसने पनिश कर दिया। अरे पुत्र ने देखा है, पोते ने नहीं देखा है, तो पोते को क्यों पनिश कर रहा है वो? ये आपको समझने की ज़रूरत है। पवित्र बाइबल सिर्फ बाइबल नहीं है। ओके, ये कैसे टर्न लेता है, कैसे कौन सी दिशा में चला जाता है, इसका रोड मैप समझना पड़ता है। ओके, हम अपने दिमाग से सब कुछ नहीं समझ सकते, हमको बहुत डिपेंड रहना पड़ता है कि परमेश्वर का आत्मा हमको ये सारे छोटी छोटी चीज़ों की तरफ फोकस करना सिखाए। ओके, इसकी वजह से हमारा हृदय भर जाता है और हम समझ जाते हैं कि अच्छा तो ये ऐसा है परमेश्वर। हम ज्यादती नहीं करते हैं फिर परमेश्वर के साथ, हम समझदारी के साथ परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बता रहा है यहाँ पे कि नूह ने हाम को श्रापित नहीं किया, उसने कहा कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अभी उसके भाई बंधु कौन हो सकते हैं? कनान के भाई बंधु, हाँ, उस भाई बंधु के दासों का दास हो। अब ले, इतना बड़ा श्राप। अरे परमेश्वर ने आदम और हव्वा ने फल खाया तो भी इतना बड़ा श्राप नहीं दिया उनको। ओके, इतनी बड़ी परेशानी में नहीं डाला। यहाँ नोह का क्या नंगापन देख लिया बच्चे ने और बस लग गया उसके पोतों के ऊपर, उसने श्राप दे दिया। ओह माय गॉड, वो भी साधारण श्राप नहीं डाला उसने। ओके, साधारण श्राप नहीं डाला। काइन के ऊपर परमेश्वर ने श्राप डाला, साधारण श्राप नहीं था वो, भगोड़ा बना दिया उसको। पृथ्वी के ऊपर भागता रहेगा, पृथ्वी इसको रखेगी नहीं, बस उसको भगाते रहेगी, यहाँ से भगाएगी, वहाँ से भगाएगी, उधर से भगाएगी। वो रुक नहीं पाएगा, वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। ओके, वो बस ज़मीन छोड़कर भागता रहेगा। कितना डेंजरस बना दिया था उसको। ओके, और भागता रहेगा तो किसको पता है कौन से एरिया में क्या प्रिंसिपैलिटी है, क्या प्रधानता है, क्या होता है किसके एरिया में। कहीं पर भी वो जाएगा उसका लाइफ खतरे में होगा। एक जगह में इंसान रहता है तो वहाँ की जगह की सारी जानकारी हो जाती है, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, कौन कितना खतरनाक है, किसके साथ कैसे पंगा लेना है, किसके साथ कैसे नम्र होना है, सब सीख लेता है इंसान। ओके, लेकिन नए नए जगह में नए नए लोग, दोबारा सीखो, दोबारा समझो, दोबारा सीखो, दोबारा समझो, क्या पता कहाँ का एरिया कैसा है। लेकिन वो भगोड़ा बन गया, उसको पृथ्वी रुकने नहीं देगा, उसको भगाते रहेगी। ओके, कितना गहरा श्राप काइन के ऊपर गिर गया था। और वो खुद भी बोलता है परमेश्वर को कि तूने तो बड़ा भारी श्राप तूने मुझे दे दिया है, इतना कठिन तूने बोल दिया है मेरे ऊपर कि मुझे तो जीने से भी अभी डर लग रहा है, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाऊं कोई भी मेरी हत्या कर सकता है। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर मार्क डाला और उसके बारे में बोला, तुझे जो मार डालेगा तेरे लिए 7 बार मैं उसका बदला लूँगा। अब यहाँ पे नूह देखिए, नूह बोलता है कनान को, हाम को नहीं बोल रहा है, वो हाम का बेटा कनान को बोल रहा है कि तेरे पिता ने ये गंदा काम किया है ना, तो गंदा है या अच्छा है उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन नूह को गुस्सा आ गया, नूह श्राप दिया और उसको उसका अंदर का एटमॉस्फेयर ये पता चलता है कि उसने शेम और येपेत अच्छे लोग हैं ऐसा मान लिया, और कनान जो है वो बुरा इंसान है, हाम जो है वो बुरा इंसान है। लेकिन फिर हाम को क्यों नहीं शापित किया? क्योंकि परमेश्वर ने शेम, हाम, येपेत को आशीषित किया है। ओके, शेम, हाम, येपेत को उसने आशीषित किया है। आदम को हव्वा को आशीष किया था, आदम को आशीष किया, लेकिन आदम का बीज होकर काइन आया तो काइन को श्रापित किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे शेम, हाम, यापेत में हाम आशीर्वादित था, उसके ऊपर उसने कुछ नहीं बोला। हाम का प्रोडक्ट जो कनान था उसके ऊपर उसने अपना गुस्सा बताया। ओके, तो हम अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम की हम संतान है, इसके लिए याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। जब ये वचन बोला जाता है
याकूब कौन है? याकूब इसहाक का बेटा है। जनरेशन का ब्लेसिंग किसको मिला है? अब्राहम को, अब्राहम और उसके वंश को। तो उसका वंश कौन है? इसहाक। इसहाक का वंश कौन है? याकूब और एसाव। याकूब के घराने के ऊपर श्राप मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, वचन ऐसा कहता है ना। तो याकूब के घराने के ऊपर क्यों? याकूब के 12 पुत्र थे, इज़राइल है ना, ट्राइब्स जिसको हम बोलते हैं, गोत्र है ना। तो 12 पुत्र के अनुसार उनके गोत्र डिवाइड हुए थे। वहाँ पे परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया था कि तेरे घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। यानी कि जितना डिफरेंट इज़राइल को परमेश्वर ने एक राज्य बना के, एक राष्ट्र बना के संभाला, वो अब्राहम काउंटिंग में नहीं है। उसके वो अब्राहम काउंटिंग में इसीलिए नहीं है कि अब्राहम का जो परमेश्वर ने बोला था वो कंप्लीट स्ट्रक्चर एक डिफरेंट स्टोरी बनाता है इसहाक तक। ओके, इसहाक के बाद में एक न्यू स्टोरी क्रिएट होता है, वो याकूब के द्वारा। वो न्यू स्टोरी के अंदर परमेश्वर बोलता है मैं इज़राइल को इतना ब्लेस करूँगा। ओके, वो एक न्यू जनरेशन, न्यू स्टार्ट परमेश्वर वहाँ पे बताया है। ओके, तो उसके अंदर परमेश्वर बोलता है याकूब के घराने के ऊपर, याकूब का घराना, ये 12 बेटे, 12 गोत्र, इस लोगों के पूरे जनरेशन, पीढ़ी तक मंत्र नहीं बैठेगा। याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं बैठेगा। अब्राहम के घराने पे ऐसा नहीं बोला, याकूब के घराने के ऊपर जो इज़राइली है, इज़राइली 12 गोत्र है, उनके घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं बैठेगा। तो हमको परमेश्वर ने याकूब का घराना नहीं बोला है, हमको क्या बोला है? अब्राहम के संतान बोला है। ओके, हम अब्राहम के वंश के लोग हैं। तो अब्राहम का वंश में इसहाक था, अब्राहम के वंश में जितना बैठता है वो सब हम हैं, लेकिन हमारे ऊपर याकूब का घराना हम नहीं, इज़राइल है, वो 12 गोत्र है, वो उसके घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं बैठता है। लेकिन हम अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी में देखा जाएगा तो उसका रेस्ट्रिक्शन, उसका लिमिटेशन इज़राइल के ऊपर है, 12 गोत्रों के ऊपर है, उनके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। ओके, तो कोई बात नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं, सारे पवित्र बाइबल के अंदर के सारे वचन अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, विश्वास के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कनान का तो मुझे बहुत अजीब लगा यार। हाम को आशीष परमेश्वर ने किया था, इसके लिए नूह ने शेम, हाम, यापेत तीनों के आशीर्वाद को कंट्रोल में रखा, लेकिन कनान के ऊपर कनान के ऊपर गुस्सा उतारा नूह ने। ओके, और अपने भाई बंधुओं के दासों का, यानी जो शेम के बच्चे होंगे, हाम के और भी कोई बच्चे होंगे ना, हाम के और भी बेटे होंगे, कनान एक ही नहीं है, और भी होंगे। हम आगे देखेंगे इस वचन को, जब आएगा समय ना तो इसके क्रॉस रेफरेंसेस हम देखेंगे। ओके, ये वाली बात को 25 वचन को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ कर रखिए कि अब इसके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। काइन का तो हमने देखा क्या हुआ, उसका जनरेशन पानी में डूब गया, ख़त्म हो गया। नूह के साथ शेम, हाम, यापेत के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने वाचा बांधा, पृथ्वी के ऊपर कभी जल प्रलय नहीं आएगा। अब कनान के साथ क्या होता है वो हमको देखना है, ठीक है। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। अभी देखिए, शेम उसका अंकल है, चाचा है शेम। ओके, कनान भतीजा है, भतीजा चाचा का गुलाम रहेगा। कितना क्रुएल्टी दिखता है ना, कितना दुष्टता दिखता है। लेकिन ये न्याय करने का टैलेंट का वही फल था जो परमेश्वर बोलता है हम में से एक के समान आदम बन चुका है, मनुष्य हम में से एक के समान बन चुका है। इसके लिए वो सदा जीवित नहीं रहना है, क्योंकि अभी ये जज करने का टैलेंट आ गया है उसके अंदर, वो न्याय कर सकता है। वो तड़क गया तो वो सही ढंग से उसको पनिश कर सकता है, ये कहना है अभी। ओके, तो यहाँ पे उसका पनिशमेंट का झलक देखने को मिल रहा है हमको। ओके, कनान उसके भाई बंधुओं के दासों का दास होगा, मतलब उसके पापा जो है हाम, जब उसके और भी बच्चे होंगे कनान के, वो भाई बंधु रहेंगे,
तो उनके पास जो नौकर होने वाले हैं वो नौकरों का भी नौकर बनेगा। ओ माय गॉड, वो अपने अपने साथ वाले भाइयों के दासों का दास बनेगा। कितना ज़बरदस्त उसको नीचे गिरा दिया है ना। और यहाँ पे शेम के बारे में बोला है कि शेम जो है उसके उसका कनान दास बनेगा, कनान उसकी भी गुलामी करेगा, भतीजा चाचा की गुलामी करेगा, दासत्व में रहेगा। ओके, ये वर्ड्स डेंजरस हैं ऐसा देखा जाता है तो। ओके, परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। अभी यपेत को के वंश को फैलाए। ओके, यहाँ पे शेम के लिए कनान दास बोलकर दे दिया, यपेत को फैलते जाओ बोला है, यानी ये अभी अब्रॉड जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, फैलते जाओ, पूरे पृथ्वी भर फैलते जाओ। ओके, इज़राइल जाएंगे। ओके, और कहाँ कहाँ, और सारे पृथ्वी के ऊपर अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, यूके जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर यपेत के वंश को क्या बोला है, फैलाए। अभी अगर देखेंगे तो A&M मिनिस्ट्री के ऊपर ये ब्लेसिंग है ना, उनके ब्रांचेस फैलते ही जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि मेरे घर के बाजू में एक ब्रांच खुल जाएगी। आमीन। मेरे घर के बाजू में एक कहीं जगह परमेश्वर रिजर्व करके रख कि यहाँ पे A&M ब्रांच खुल जाए। आमीन। तो फैल गया ना A&M मिनिस्ट्री, तो कितने देशों में फैल गया है। अभी 150 प्लस बता रहे थे, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो 200 टच होने के लिए जाएगा, तब हम बोलेंगे 200 प्लस हो गए। तो फैल गया ना A&M मिनिस्ट्री, तो वो क्या होना चाहिए, वो ब्लेसिंग के वर्ड उनके ऊपर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। किसने डिक्लेयर किया जाना चाहिए, अब ये भी सोचने की बात है। ओके, नूह के पास क्या इतनी पावर थी, क्या वो डिक्लेयर कर सकता है कौन श्रापित रहे और कौन ब्लेस्ड रहे, हमको सोचना पड़ेगा। परमेश्वर का कनेक्शन में वो था, ये ज़रूर है, धर्मी था, ये ज़रूर है, लेकिन उसके बोले गए वर्ड्स काउंट में आ गए। हम पूरी बाइबल जब पढ़ते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा शेम के साथ क्या हुआ, जैसा नूह ने बोला वैसा ही हुआ। यपेत के साथ क्या हुआ, जैसा नूह ने बोला वैसा ही हुआ। कनान के साथ क्या हुआ, जैसा नूह ने बोला वैसा ही हुआ। ओके, ये नूह एक साधारण इंसान का वर्ड इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके बच्चों के लाइफ को वो डायरेक्शंस दे सके, डेस्टिनीज दे बोल सके। डेंजर है, डेंजर है, बहुत डेंजर है। ओके, वेरी डेंजरस। अब आप सोच सकते हैं कि अगर नूह का ज़ुबान का शब्द ऐसा पावरफुल है तो दुनिया के अंदर ऐसे शब्द बोलने वाले कितने सारे होंगे। अगर आज आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, अगर आज आपको 1 लाख रुपये मिलना है तो कोई आपके ऊपर ऐसा बोल दे कि वो 1 लाख रुपये दूसरे इंसान का नाम लेकर बोले कि ये निकल जाए और उसको मिल जाए, तो अरे वर्ड पावरफुल कैसे काम कर रहा है, ये हो जाएगा वैसा अगर वो बोलने वाले इंसान के शब्दों में कुछ है, तो कोई ताकत है, तो वो मैनिफेस्ट करता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ना, परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए। अब मैं तो यहाँ पे वो देख रही हूँ, परमेश्वर ने A&M के वंश को फैलाया। ओके, A&M का जनरेशन को फैलाया परमेश्वर ने। ओके, उनके इतने सारे ब्रांचेस है कि फैल गया है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है। ओके, और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। अब देखिए, वह शेम के तंबुओं में बसे, इतना वंश उसको जब फैल जाएगा तो यपेत जो है, यपेत का ठिकाना किधर रहना चाहिए, उसका रुकने का ठिकाना परमेश्वर ने, नूह ने बोला वो यपेत के, वो शेम के तंबुओं में रहे। यानी शेम और यपेत एक बहुत भाईचारे के साथ रहेंगे, इकट्ठे घूमेंगे,
एक दूसरे के दुख सुख में जोड़ जोड़ कर रहेंगे। ओके, कुछ भी कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, चिंता रखेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे। वो ऐसे रहेंगे, तू भी इधर ही रहे, मैं भी इधर ही रहता हूँ, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मेरे से बोल, मुझे चाहिए तो मैं तेरे से बोलूँगा, बस तू यहीं पे सुखाल से हम इकट्ठे यहाँ पर रहेंगे। ओके, मेरे मम्मी और 3 भाई लोग ऐसे ही थे। ओके, मेरी मम्मी और मेरे मम्मी के 3 भाई और उनके बीच में एक कज़िन सिस्टर थी। तो वो भी ये ऐसे थे ना कि बस दूर दूर नहीं जाना, आसपास कहीं रह लेना, बस कभी किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ता है एक दूसरे की हेल्प पकड़ पकड़ कर हम अपने जनरेशन को बढ़ाएंगे। और सच में मेरे बिल्डिंग के अंदर सब इकट्ठे हैं, सब एक दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं, इकट्ठे चलते फिरते रहते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ता है एक दूसरे को बोलते रहते हैं। बस मैं अलग हो गई क्योंकि मैं प्रभु में हूँ, तो उनके बीच में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, और वो भी नहीं होते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सेपरेटेड लाइफ जीती हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं सब मेरा रेस्ट्रिक्शन में चलता है। तो इसकी वजह से मैं उनकी संगति में नहीं उठती बैठती हूँ। तो वो जानते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो मेरे साथ इतना कनेक्टेड नहीं है। लेकिन बाकी सारे एक दूसरे के साथ उठते बैठते, जैसे हमने बचपन से देखा है वैसा ही अभी भी वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, उनके ऊपर बोला गया वैसा ब्लेसिंग है, पावर, वर्ड का पावर उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, वैसा ही उनका बहुत सारा नुकसान भी किया है, डैमेज भी किया है, जिसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि वो डैमेजेस इतना कठिन लाइफ है कि मुझे सच में रोना आ जाता है कि लॉर्ड, इनके अंदर एक तो ब्लेसिंग बहुत अच्छी रखी तूने कि ये मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उठते बैठते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, मैंने बचपन से इन सब कुछ को देखा है मेरे घर के अंदर, मेरे मम्मी और उनके भाइयों के बीच में ये सारा मेल मिलाप देखा है मैंने। लेकिन मुझे उनके बच्चों के अंदर जो खामियां दिखती है वो भी मुझे समझ में आता है कि इवन मेरे अंकल्स के अंदर मैंने जो खामियां देखी, वो मैं समझ सकती हूँ कि इनको इतना अ, मन इतना शुद्ध और अच्छा रखा है इन्होंने, लेकिन वो खामियां जिन्होंने भी डाली हैं वो कहीं ना कहीं से तो जलन करके, ऑफेंड होकर, जैसा काइन को गुस्सा आया था, जलन हो गया था आबिल का, तो उसने आबिल की हत्या कर दी। उस तरह का गुस्सा, उस तरह का किसी ने जलन खाकर ऐसा गुस्सा खौल उठ गया कि इनके अंदर, ये भाइयों के लाइफ के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र मंत्र श्राप डाल दिया कि उनके लाइफ सेट नहीं हो पाए थे। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनके लाइफ मैरिड है, बच्चे हैं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया के अनुग्रह के नीचे वो बच्चे भी प्रभु की दया से सब कहीं ना कहीं तो प्रभु में तो नहीं है लेकिन जीवित हैं, और कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, जो भली चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो वो करते रहते हैं। लेकिन उनको देखने से मेरा मन टूटता है कि खुदा इनके ऊपर, जो इनके माँ बाप के ऊपर, इनके दादाओं के ऊपर, ग्रैंडफादर के ऊपर जो उनके फैमिली के अंदर का कर्ज है, किसी ने भी जलन के द्वारा डाला हुआ है, वो अब ख़त्म कर, ये जनरेशन जो आगे जा रहा है इनके अंदर वो आने मत दे, इनका लाइफ सेट कर, इनके लाइफ के अंदर तू एक ब्यूटीफुल, ऐसा एक ऑसम गॉड तू परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर, महायुक्ति वाला प्रतापमय परमेश्वर, और इस प्रकार का एक ऑसम भय तेरा इसके इन लोगों के अंदर से जनरेट कर, और ये तेरी सेवा करे और एक ब्लेसेड लाइफ को जिए, शुद्ध साफ जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, और परमेश्वर के राज्य की महिमा को देख पाए, उनके लाइफ के अंदर वो मैनिफेस्ट करके देख पाए, उसके अंदर वो जिए। मेरा ये ख्वाहिश है उनके लिए। ओके, क्योंकि ये वर्ड्स उनके अंदर काम किया है कि वो यूनिटी में रहते हैं। ओके, लेकिन ये भी वर्ड किसी का है जो डैमेज कर रहे हैं उनकी लाइफ को, उनके माता पिता की लाइफ को डैमेज किए, उनके दादा की लाइफ को, मतलब उनके ग्रैंडफादर की लाइफ में भी मैंने डैमेज को देखे। ओके, तो इस तरह से वर्ड काम करता है, श्राप काम करता है। यहाँ पे ये भाई अपना नूह बता रहा है, परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए
और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। अब देखिए, शेम के तंबुओं में यपेत जाकर रहेगा, ओके, और यपेत का भी गुलामी करेगा कनान। यानी कनान को कितना हार्ड वर्क दिया। दास को कभी इज्जत नहीं रहती है, दास को काम करवाने के लिए लिया जाता है, उसके शरीर का ताकत इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है, ओके, उसके शरीर से मेहनत करवाए जाते हैं, उसके शरीर का इस्तेमाल एक पशु प्राणी का इस्तेमाल जैसा रहता है वैसा किया जाता है, ओके। उसको इज्जत नहीं रहती है, उसको मालिक का झूठन खाना पड़ता है, उसको मालिक बोलेगा वहाँ पर होना पड़ता है, उसकी खुद की मर्ज़ी को छोड़ना पड़ता है, उसको उसकी खुद का मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकता है वो, ओके। तो इतना कठिन परिश्रम दिया कि उसके जो खुद के भाई बंधु रहेंगे, उनके जो दास रहेंगे, वो दास अच्छा रीति से रह पाएंगे, लेकिन उनकी भी गुलामी झूठन खाना पड़ेगा कनान को। इतना नीचे गिरा दिया, और साथ में वो शेम का भी दास हो जाएगा, और साथ में यपेत का भी वो दास हो जाएगा। शेम का भी दास, यपेत का भी दास, और शेम के दासों का कनान अपने भाई बंधुओं के दासों का दास सबसे पहले, फिर शेम का दास, फिर यपेत का भी दास बनेगा। कितना कठिन, कितना कठिन। इज्जत के साथ जीने का उसको कोई रास्ता नहीं रखा। अगर वो चाहे तो भी वो अपनी मर्ज़ी का कोई मालिक बन के कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये वर्ड्स नूह के लग चुके हैं। शबंतरा अल्लाह कस्सा। मुझे इमेजिन करके ही बहुत रोना आता है यार, ये क्या इंसान है नूह, क्या इंसान, इतना क्या उसका कुछ था कि नेकेडनेस देखने की वजह से कनान की इतनी वाट लगा दी उसने। ऐसा क्या खटक गया उसको, पता नहीं, इतना गहरा उसके लाइफ को डाउन कर दिया कनान को। कितना डेंजरस है, हालेलुया, कितना डेंजरस है। आपको और हमको ये बात को समझ में आना चाहिए। काइन की तरह जो इंसान आबिल के ऊपर जलन खा के सीधा उसको अकेले में देख कर मार डाल सकता है, ओके, तो कनान को श्राप देने के वक्त उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई नहीं, बॉस ये एक इंसान है, दया नहीं आई उसको, जाने दे, छोड़ दे, माफ़ कर देता हूँ, नहीं, उसने पूरा लाइफ उसका हिस्ट्री बता दिया, जोग्राफी बता दी, लोकेशन बता दिया वो कहाँ होने वाला है। दासों का दास, ओके, और फिर शेम और यपेत का भी दास। माय गॉड, उसकी सेल्फ इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया, उसके सेल्फ इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रखा। अगर वो कुछ कमाएगा भी तो वो खींच लिया जाएगा, क्योंकि वो दास है, ओके। उसको कोई हक नहीं है कुछ अच्छी चीज़ें रखने का, उसको कोई अधिकार नहीं है एकदम लग्जरियस लाइफ जीने का, ओके। उसको कोई अधिकार नहीं है एक मालिक की तरह टाइट होकर जीने का, कोई अधिकार नहीं, वो गुलाम है, ओके, वो गुलाम है। बस वो ऐसे ही गिरता उठता, मार खाता हुआ, गालियाँ खाता हुआ, लताड़ा जाता हुआ, बस उसको गुलामी करते जाना है, ओके। अगर उसका मन नहीं है, ठीक नहीं है, बीमार है, तो भी उठना है, काम पर जाना है, दासत्व करना है, जो बोलेंगे वो करके देना है। अगर नहीं किया तो 2 गालियाँ बैठ जाएगी, ओके। और घर के बाहर झूठन डाला रहेगा, वो खाना है, ओके। बचा हुआ कुछ रहेगा वो दिया जाएगा, उसके ऊपर जीना है। कितना डेंजरस कंडीशन कर दिया कनान का। ओह माय गॉड, डेंजर 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 डेंजर। ओके, 28 वचन। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। गुड बाय नूह, बहुत बड़ा काम करके मर गया। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तू गया, बाय बाय। ओके, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और एक गुड न्यूज़ दे के गया कि नूह मर गया। थैंक यू जीसस,
नूह नहीं है। थैंक यू पिता, नहीं तो पता नहीं वो और कितने लोगों को क्या क्या श्राप देकर जाता। खुदा धन्यवाद तेरा, नूह मर गया और कोई श्राप उसने नहीं दिया। थैंक यू जीसस। नूह के पुत्र शेम, हाम और यपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है: यपेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मदाई, यव्वान, लुब्बल, मेशेक और तोरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकनज, रिपत और तोगर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तर्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गए। अभी अन्य जातियाँ कहाँ से आ गई? सोच के देखिए, अन्य जातियाँ कहाँ से आ गई? क्योंकि शेम, हाम, यपेत के अलावा कोई पृथ्वी पर तो था नहीं, राइट? अगर था भी तो नूह की शादी हुई होगी, मतलब नूह के पत्नी के द्वारा, और कोई बच्चे तैयार किए होंगे उन्होंने। शेम, हाम, यापेत ने कोई बच्चे तैयार किए होंगे, उनके पोते पोतियाँ बन गई होगी। सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जल प्रलय के बाद ये बता रहा है नूह की कुल आयु 950। तो जब वो 600 साल का था तभी जल प्रलय की बात हो गई थी। 601 साल का था तभी जल प्रलय सूख गया था। और 601 साल से लेकर 950 साल तक, बीच में कितना होता है? 600, 700, 800, 900। ओके, तो 3 साल 900 यानी 901, 3 साल 901 वर्ष वो और भी जीवित रहा। तीन साल नहीं, 300 साल। ओके, 300 साल, 300 वर्ष वो जीवित रहा और एक्स्ट्रा जीवित रहा 301 वर्ष। ओके, क्योंकि जब बाढ़ सूख गया था वो 601 वर्ष का था। और जब ये 950 बोल रहा है तो यहाँ पे 950 यानी 3 साल और 50, 300, 350 साल इसका एक्स्ट्रा हो गया, प्लस एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो 350 साल एंड 1 ईयर एक्स्ट्रा। ओके, तो इस तरह से इसकी आयु एक्स्ट्रा वहाँ पर जी है। तो इतने 3-3.5 साल एक्स्ट्रा और जिया है ये, तो हो सकता है उसका जनरेशन बढ़ाया होगा।